अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, तो लास्ट क्लास के अंदर हमने यूज़र पैनल पे काम करना स्टार्ट कर दिया था। एक बार हम इसको रन कर लेते हैं, साथ में फायरबेस को भी ओपन कर लेते हैं। तो हमने फायरबेस भी ओपन कर लिया, इसमें एक यूज़र उठा लेते हैं और इसको एक बार रन कर लेते हैं अपने पास। तो साइन इन करते हैं यूज़र को, यूज़र का ईमेल और पासवर्ड के ज़रिए। इसको हमने साइन इन किया। साइन इन करने के बाद हमारे पास कुछ डेटा आ गया, जिसके अंदर हमारे पास 4 मेन कैटेगरीज पड़ी हुई हैं, फास्ट फूड, कराची फूड और फैसल और टी के नाम से। अब हमने लास्ट क्लास में ये किया था कि हम जिस पे क्लिक कर रहे थे तो एक नया पेज खुल रहा था जिसका नाम था डिशेस का फोल्डर है, उसके अंदर एक फाइल है index.html की। और अब हमने इसके साथ साथ क्या काम किया था, हमने लोकल स्टोरेज के अंदर इसकी आईडी बिठा चुके थे कि आपका यूज़र किस पेज से आ रहा है। जैसे अगर मैंने यहां पर क्लिक किया व्यू डिशेस, तो इसकी आईडी सेट होके आ गई, इसकी आईडी सेट होके आ गई। ठीक है भाई। तो अब आपने जब आप जिस पे क्लिक कर रहे हो उसकी आईडी सेट होके आ रही है। व्यू डिश, इस पे क्लिक किया तो इसकी कैटेगरी सेट होगी। कि आपको अब ये चीज़ हमने की क्या थी, ये देखते हैं। जब हमने इसके एडमिन यूज़र पैनल के अंदर एक होम का पेज था जिसके अंदर मल्टीपल कैटेगरीज स्टोर थी। जैसे हम व्यू डिश के बटन पे क्लिक करते हैं, सबसे पहले हमने कंसोल कराया console.log e.id। ये आईडी हमने जब डेटा शो करवा रहे थे उस टाइम हमने इसमें आईडी डाल दी थी, आईडी इक्वल टू डेटा और डेटा की कैटेगरी की वो उठा के इसमें दे दी थी। फिर हमने बोला लोकल स्टोरेज में जाके सेट कर दो करंट कैटेगरी e.id window.location.href और इस पेज पर भेज दो। सही है भाई, इस पेज पर भेज दो। तो इस पेज को हमने बनाने के लिए हमने एक डिशेस का फोल्डर बनाया, उसके अंदर एक index.html का पेज बनाया, एक app.js की फाइल बनाई। अब app.js की फाइल में हमने क्या किया, सबसे पहले लोकल स्टोरेज से गेट कर लिया, गेट आइटम। हमने क्या कर लिया, गेट आइटम करंट कैटेगरी। अब आपने यहां पर, अब देखो ऐसा भी हो सकता है, मिसाल के तौर पर मैंने इसको कॉपी किया, इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब कोई भी कैटेगरी नहीं, मैं अगेन से हिट करूंगा तो कंसोल पे एरर आ जाएगा। कंसोल पे क्या आ जाएगा, एरर, क्योंकि आपके यूजर ने कैटेगरी तो रिमूव कर दी, आपके यूजर ने कैटेगरी तो रिमूव कर दी, क्योंकि ये एक्सेस तो आपके यूजर के पास है ना। अब इस पे हमें क्या करना है, क्योंकि अपनी वेबसाइट को फाड़ना नहीं है। इस मसले को सॉल्व करने के लिए क्या है कि आप इस फंक्शन को रन होने से पहले पहले चेक कर लोगे, इफ अगर डिश की इक्वल टू नल हो तो भाई इसको window.location.href इक्वल टू बैक भेज दो, जिसका नाम है होम index.html। एल्स अगर ये नहीं होता तो भाई ये फंक्शन चला देना। ठीक है भाई, अगर ये नल हुआ तो यूजर वापसी मूव हो जाएगा, अगर नल नहीं हुआ तो उसको डिश मिलेगी।
यहाँ पे आते हैं, पेज पे रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, इसको ये पेज नहीं मिला यूज़र पैनल में, होम के अंदर जाके index.html लिख दिया भाई, सही है। अब यहाँ हम इस पेज पे आए, हमने व्यू डिश किया, ये कैटेगरी आ गई, इसको मिला डेटा और ये आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जाकर इसको रिमूव कर दूं तो अब पेज को रिफ्रेश करना पड़ेगा। यहाँ पे ये सवाल ना हो कि सर ये तो रिमूव कर दिया, ये इस पेज पे क्यों खड़ा है। पेज रिफ्रेश होगा, जैसे ही पेज रिफ्रेश होगा पिछले पेज पे आ जाएगा, क्योंकि उसको कैटेगरी आईडी नहीं मिली। समझ आ रही सबको? ये हमने क्यों किया है कि भाई ये तो डेटा जो आप यहाँ स्टोर करा रहे हो, ये तो आपका यूजर करा सकता है ना भाई। तो ये तो आप सब स्टोर करा सकते हो ना यहाँ पर। जब आपने स्टोर करा दिया और यूजर ने रिमूव मार दिया, मार दिया और आपको बोले भाई अब देखो आई नहीं रहा, तो हमने इस चीज़ को सॉल्व कर दिया कि भाई पेज रिफ्रेश करोगे ना तो आप वापसी मूव हो जाओगे, अब उस पेज पे रुकोगे ही नहीं, क्योंकि उसको कैटेगरी आईडी नहीं मिली। क्योंकि हमारा पूरा काम किस पे हो रहा है, इस कैटेगरी की पर। ये मिलेगी तो उसमें डिशेस निकाल के लाएगा ना। अगर ये ही नहीं मिले तो भाई उसको क्या है, कंडीशन है, अगर आपकी कैटेगरी डिश की नल होती है तो आप किस पेज पे भेज देना, इस पे। अगर ये नल नहीं होती तो कौन सा फंक्शन चला देना, गेट डिशेस का। ठीक है भाई? जी जी। तो आप, हाँ यहाँ पे आप शो करा दो अलर्ट, आप उसको बताओ यू डिलीट कुछ भी, यू डिलीट की फ्रॉम लोकल स्टोरेज। भाई आपने लोकल स्टोरेज से रिमूव किया, इसलिए आपको बैक टू होम पे लेके जाया जा रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे आया नेटवर्क में, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे पहुँच गया, यहाँ पे गए, इसको हमने क्लीन कर दिया, रिफ्रेश किया तो पहले अलर्ट आ गया, यू डिलीट की फ्रॉम लोकल स्टोरेज। क्या आपने डिलीट कर दी की, ओके किया तो होम पेज पे पहुंच गया। तो ये तो आप अलर्ट लगा सकते हो। अलर्ट की जगह आप क्या लगाओगे, टोस्टिफाई, जो अच्छा लगे। तो ये तो हम कर सकते हैं ना भाई। अच्छा, अब ये आगे गेट डिशेस। अब हम ये बोलते हैं कि नहीं भाई, यूजर हमारी वेबसाइट के साथ खेल रहा नहीं है, वो कुछ ऑर्डर करना चाहता है, तो अब उसको डिशेस दिखानी है, ऐसी है ना भाई। तो हमने इसके लिए एक फंक्शन चलाया है, firebase.database.reference। किसका, डिशेस का। चाइल्ड डिश की को गेट कर लो। जब ये काम हो जाए तो स्नैप में, नहीं तो एरर में। अब हम यहां पे आते हैं, हम जिस पे क्लिक कर रहे हैं उसकी आईडी आई और उस आईडी के अंदर डेटा आ गया, ये आईडी और ये इसका डेटा। अब हमने यहाँ पे लॉजिक लगाई, क्या है, डिशेस के अंदर जाओगे और उसके अंदर आपको एक की मिलेगी, जो की आपने लोकल स्टोरेज में सेट कराई है, उसको जाके डॉट गेट कर लो। अब क्योंकि मुझे की नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए ना भाई। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, var डेटा इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज, और इसमें आपने पास कर दिया स्नैप डॉट वेल। अब हम अगेन से पेज पे रिफ्रेश करते हैं, तो ये आप देख रहे हैं इसमें फर्क क्या हुआ। पहले डेटा कुछ यूं करके आ रहा था, एक की थी, उस की में उसका डेटा था। अब क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट हमें मिल गया, हमें इस की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये की तो हमने स्टोर की है ना भाई। यहाँ पर ये आप देख रहे हो, डिश की चाहिए भी होगी तो वो उसमें लाजमी पड़ी हुई है, उसमें क्या है, लाजमी पड़ी हुई है। जी जी, यहां पर जाकर, जी जी, वो हाँ, की जो वैल्यूज है वो उठा के लाओ, कि कीज को रिमूव कर दो, ओनली हमें वैल्यूज लेके आ जाओ, तो वो सिर्फ वैल्यू लेके आएगा। भाई लास्ट क्लास में बताया था कि लेट नहीं आना,
बैठो। अच्छा, तो आपके पास यहां पर डेटा आ गया। अब मुझे इस डेटा को शो करवाना है इधर आकर, ऐसे ही है भाई, व्यू डिशेस के अंदर यहां पर। अब व्यू डिशेस के अंदर कराने के लिए हम इसको एक कार्ड की सूरत में भी दे सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। हम अभी कार्ड की सूरत में देते हैं। तो कार्ड के लिए बूटस्ट्रैप लगाना चाहिए, ऐसे ही है। तो हम यहां पे जाते हैं, बूटस्ट्रैप की लिंक्स उठाते हैं, ये कॉपी कर ली बूटस्ट्रैप की CSS। उसके बाद जो नीचे कार्ड के अंदर इसने लिखा हुआ है वो पूरा कार्ड उठा लेते हैं। तुम्हारे पास व्यू डिशेस लिखा हुआ आया और नीचे अभी कुछ भी डेटा नहीं आ रहा, क्योंकि हमें अब इस कार्ड के अंदर डेटा स्टोर कराना है, ऐसे ही है भाई। तो इसका नाम डिश कार्ड। अब इसके लिए हम जब ये आपके पास डेटा आता है, इसके ऊपर चलाओगे लूप। फॉर आई की वैल्यू स्टार्ट हो 0 से, आई की वैल्यू चले डेटा डॉट लेंथ तक। अब आई इक्वल टू 0 हमने बहुत यूज कर लिया, अब ये लूप यूज कर लेते हैं। वार डिश डेटा ऑफ, अगर सिर्फ वैल्यू चाहिए तो हम क्या लगाते हैं, ऑफ। और अभी हम इसको कंसोल करते हैं 1 by 1, कंसोल डॉट लॉग डिश डेटा। तो अब हमारे पास 1 by 1 डेटा आ रहा होगा, सही है भाई। अब क्योंकि इसमें है ही एक कैटेगरी, उसकी एक डिश, तो ये एक दिखा रहा है। आपके पास जिसमें मल्टीपल होंगी, जैसे ये मेरे ख्याल इसमें ज़्यादा है, तो यहाँ पे इसने ज़्यादा दिखा दी। तो जितनी उसमें डिशेस होंगी उतनी डिशेस लेके आएगा। अब इसको शो कराने के लिए हमें सबसे पहले एक ऊपर वेरिएबल बनाना होगा जिसमें इसकी की स्टोर करेंगे। तो हम यहाँ पर आए, इस कंसोल को बंद करते हैं, var dish card इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। इस आईडी से उठा लो डिश कार्ड। इसके अंदर जाते ही सबसे पहले डॉट इनर HTML खाली कर दो। उसके बाद क्या करो, डिश कार्ड डॉट इनर HTML। इतना लेट भाई, तो कोशिश करो ना यार, जल्दी पहुंचो। अच्छा, कल आपके ग्रुप में किसी ने मैसेज किया था कि भाई मेरा पेपर है और मैं नहीं आ सकता। वो रोल नंबर उसकी मैं चेक करके, अगर ऑफ है तो वो इंशाल्लाह आएगा ही नहीं। आप में से तो नहीं है कोई? अब अच्छा, आपका ग्रुप नहीं है, सही है। तो उसमें किसी ने मैसेज किया था कि भाई मैं आऊंगा नहीं, तो इसका मतलब सिलानी की क्लासेस आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर हम छोड़ देते हैं ना भाई, या आप छोड़ दें या हम छोड़ देंगे। भैया तो सुनो, पेपर चल रहे हैं। हाँ, एक का 2 से 5 में था, उसको मैंने कहा ठीक है यार 2 से 5 में, इस टाइम में वो समझ आती है। अगर आगे पीछे टाइम है तो यार पूरे वीक में 2 क्लासेस हैं। हाँ, जिनका 2 बजे, मैं उनको तो बोल रहा हूँ भाई सही है, वो तो बिल्कुल। लेकिन जिनका 2 बजे नहीं है, वो सिर्फ ये तैयारी में बैठेंगे, नहीं भाई वो पेपर है इसलिए हम तैयारी करेंगे, घर पे कुछ भी नहीं होगा भाई। तो इसलिए अच्छा है कि सिलानी आओ, वरना सिलानी आपके पास आ जाएगा। अच्छा, तो हमने इस जो कार्ड बनाया हुआ था लास्ट क्लास में, सिर्फ उसको कॉपी किया है। अच्छा, इसको बोलोगे हर बार कॉपी करते हैं, सिर्फ बूटस्ट्रैप से उठाना है भाई, इसमें कुछ भी याद नहीं रखना, ऐसे ही है ना भाई। ये तो हमें जो डेटा दिखाना है, बूटस्ट्रैप का कार्ड बना हुआ है, वो उठा के हम लगा देते हैं। अब सबसे पहले हमने बोला भाई यहाँ पर डेटा, यहाँ पे अब डेटा नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, डिश का डेटा। अब इसके साथ साथ डिश कैटेगरी इमेज नहीं, हमने यहां पर किया हुआ है, ये इमेज है ना, हाँ इमेज के लिए क्या है, डिश की इमेज, ऐसे ही है ना भाई, डिश इमेज।
तो इसके अंदर जाकर हमने डिश इमेज कर दिया। उसके बाद हमारे पास कार्ड की बॉडी के अंदर टाइटल, डिश का नाम, लिख लेते हैं भाई, सब कुछ कॉपी पेस्ट नहीं करते। अच्छा, उसके बाद नीचे हमारे पास क्या है, की स्टोर होगी। की किसकी होगी भाई, डिश की होगी। तो अब हम देख लेते हैं भाई, डिश कार्ड डॉट, अच्छा डिश कार्ड सही है, ये लगेगा भाई, हमने डिश डेटा लिख दिया, अब सही हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ 3 कार्ड आ गए, सही है भाई, जिसके अंदर अब जिस कैटेगरी में जाएंगे उसकी डिशेज आएंगी। तो इसमें एक ही था तो एक ही आया, तो जिसमें जितना डेटा है उस हिसाब से वो डेटा लेके आ रहा है। अब इसकी जगह ऑर्डर, वो टाइम आ गया कि हाँ भाई अब आप हमारी वेबसाइट पे आकर ऑर्डर कर सकते हैं। तो व्यू की जगह इसको लिखते हैं ऑर्डर। ऑर्डर नाउ से पहले ऑप्शन होता है कार्ड, ऐड टू कार्ड, ऐसी है भाई। तो यहां पर हम ऐड टू कार्ड देंगे। चलो भाई, ऐड टू कार्ड तो लिखा हुआ आ गया। अब हम इसकी थोड़ी लॉजिक की तरफ चलते हैं। अब ऐड टू कार्ड पे क्या होगा, ऐड टू कार्ड के अंदर हम लोग सिंपल क्या करेंगे कि जब मेरा यूजर उस बटन पे क्लिक होगा तो सबसे पहले चेक होगा कि कहीं पर लोकल स्टोरेज के अंदर उसने ये आइटम पहले से स्टोर तो नहीं किया। पहली कंडीशन ये होगी कि आइटम पहले से ऐड तो नहीं किया हुआ। अगर ऐड किया हुआ है तो उसको भाई बोलेंगे कि आप कार्ड की स्क्रीन पे जाओ, उधर जाके इंक्रीमेंट करो। ऐसे है ना भाई, जो आइटम ऐड हो जाता। इतना लेट क्यों आए हो? लोकल स्टोरेज के अंदर आइटम, और आइटम के अंदर वो जिस कार्ड के ऊपर क्लिक हो, अगर पहले से आइटम ऐड टू कार्ड में पड़ा हुआ है तो उसको अलर्ट दिखाएंगे कि भाई आपको अगर इंक्रीज करना है ना तो आप ऐड टू कार्ड की स्क्रीन पे जाओ। दोबारा से कार्ड ऐड नहीं होना चाहिए, एक कार्ड एक टाइम ऐड होगा। जब वो ऐड टू कार्ड में जाएगा तो वहां पे जाके इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लगा सकता है। एक तो ये हो सकता है। सेकंड हो सकता है कि भाई अगर आइटम पहले से ऐड है, देखें आपने इस बटन पे क्लिक किया तो इसका मतलब ये आपकी लिस्ट में स्टोर हो गया। अब मैं दोबारा से इस पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे बोलेगा भाई आपका कार्ड पहले से ऐड है, इंक्रीज या डिक्रीज, मतलब आपको 2 बर्गर चाहिए तो आपने एक बर्गर पे क्लिक किया तो ये आपकी लिस्ट में चला गया। अब क्या होगा कि आपको अगेन से इसी लिस्ट पे क्लिक करोगे तो आपको बोलेगा भाई ये आइटम पहले से ऐड है, आपको अगर इसकी क्वांटिटी इंक्रीज करनी है तो ऐड टू कार्ड में जाओ। एक तो ये हल है। ऐसे है ना भाई, एक ऑर्डर जो है, एक आइटम ऐड टू कार्ड में एक बार जाएगा, मल्टीपल नहीं जाएगा, उसकी क्वांटिटी मल्टीपल होगी। कि 3 अगर मुझे बर्गर चाहिए तो ऐसा नहीं कि 3 बर्गर होंगे, बर्गर एक ही होगा, क्वांटिटी उसकी 3 होगी। ऐसे ही भाई आप कहीं पे ऑर्डर करने जाते हो या 360 की बात करें तो वो क्या है, एक आइटम है, उसके आगे एक की प्राइस और जितने आपने ऑर्डर उसको बोले थे उसकी प्राइस आ रही है। ऐसे ही है ना, ये ऐसा है कि 3 बर्गर आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना? जी हाँ, मैं आपको बता रहा हूं, इसके लिए बता रहा हूं। अब सेकंड ऑप्शन क्या हो सकता है कि भाई आपके पास आपके यूजर ने ऐड टू कार्ड एक कर दिया। मतलब अगर हम इस चीज को देखते हैं, जैसे फास्ट फूड है, फास्ट फूड के अंदर जब मैं यहां पे आऊं, अगर मैंने ये आइटम पहले से ऐड किया हुआ है और ये 2 नहीं किए हुए तो इस पे ऑप्शन है ऐड टू कार्ड, इस पे प्लस और माइनस का ऑप्शन आ जाए। ऐसा हो सकता है, ठीक है भाई, प्लस और माइनस वाला कि भाई आपने ये कार्ड तो पहले से ऐड किया हुआ है, आप
इसके लिए क्या करोगे, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट करोगे, ये भी कर सकते हो। तीसरा है कि भाई आप सिंपल क्या करो, यहीं पर ऐड टू कार्ट की जगह प्लस और माइनस के बटन दे दो, वो अगर लिस्ट में नहीं था तो ऐड होकर 1 हो जाए, लिस्ट में था तो उसमें एक एक प्लस होता जाए। ठीक है भाई, मतलब आपके पास ऐड टू कार्ट की जगह यहाँ पे 2 प्लस और माइनस के बटन लगे हो, अगर पहले से ऑर्डर है तो प्लस का बटन शो हो, अगर एक ऑर्डर कर चुके हो माइनस करना है तो माइनस का बटन हो कि भाई मुझे ये नहीं चाहिए। तो आप मल्टीपल तरीके से कर सकते हो, वो तो ऐड टू कार्ट में रखा होगा, ऑर्डर कैंसिल दो, मतलब आपको कोई चीज निकालनी होगी तो वो यही है कि आप फिर माइनस का बटन कर सकते हो कि नहीं यार मुझे अब 3 बर्गर थे, एक दोस्त ने टॉफी करा दी कि नहीं भाई 2 के पैसे मैं दे सकता हूँ, तीसरे के नहीं दे सकता, आपके पास भी नहीं है, तो अब क्या करें भाई, तो आप माइनस का बटन इसीलिए लगाया जा रहा है कि भाई उसी टाइम 2 कर दो ना, 1 माइनस कम कर दो। ठीक है भाई, तो ये मल्टीपल तरीके से हो सकता है। हम कौन सा करते हैं जो अच्छा है मेरे ख्याल में, कि अगर ऐड टू कार्ट पहले से है तो प्लस और माइनस का बटन आए, अगर नहीं है तो ऐड टू कार्ट का बटन आए। ठीक है भाई, ये सही रहेगा ना। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें ये करना है कि जब मैं ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूं तो मेरे लोकल स्टोरेज में सेट हो जाए। तो हम यहां पर जाएंगे, जैसे ही ऐड टू कार्ट पे क्लिक हो इस बटन पर, इसका बटन का नाम रख देते हैं फंक्शन का ऐड टू कार्ट। ऐड टू कार्ट, और यहां पे दिस पास किया हुआ है, यहां पर आकर एक फंक्शन बनाते हैं। अब इस फंक्शन के अंदर हम यहां पर जाकर ऐड टू कार्ट पे पहले कंसोल कर लेते हैं कि भाई डेटा आता भी है या नहीं। तो हम जिस बटन पे क्लिक करते हैं देखते हैं क्या उसका डेटा आता है। अच्छा, व्यू डिशेस ही चल रहा है इसके ऊपर, पेज पे रिफ्रेश करते हैं। सही है भाई, इसका मतलब डेटा आपके पास जिस पे आप क्लिक कर रहे हो उसकी की आ रही है। तो अब हमें करना क्या है, इसको ऐड टू कार्ट की लिस्ट में डालना है। तो सबसे पहले यहां पर वर ऐड टू कार्ट लिस्ट। ठीक है भाई, उसके बाद हमने किया डॉक्यूमेंट डॉट, अच्छा ये डॉक्यूमेंट से नहीं आएगा, ये कहां से आएगा, लोकल स्टोर से। गेट आइटम कर दो जिसका नाम है ऐड टू कार्ट। ऐड टू कार्ट आपने ये कर दिया। उसके बाद आप यहां पर आए, यहां पर आकर आपने ऐड टू कार्ट लिस्ट कर दिया। अब हमें करना क्या कि सबसे पहले तो इसकी वैल्यू चेक करनी कि भाई इसमें कोई ऑर्डर है तो नहीं। ठीक है भाई, तो हम यहां पे आके कंसोल करते हैं, कंसोल डॉट लॉग। अभी फर्स्ट टाइम तो ये नल ही आएगा क्योंकि अभी तक इसके पास कोई ऑर्डर नहीं है। तो यहां पे क्या आ रहा है, नल, क्योंकि इसमें अभी तक हमने कोई ऑर्डर डाला नहीं है। अब हमें जब ऑर्डर डालना है तो इस ऑर्डर को डालते वक्त हमें अभी बैकएंड पे कुछ भी नहीं करना, मतलब आपके फायरबेस में कोई डेटा नहीं जाएगा जब तक वो ऑर्डर नाउ के बटन पे क्लिक ना करे। अभी सबका सब काम ओनली फ्रंट एंड पे होना है। तो फ्रंट एंड के लिए आपने क्या किया कि यहां पर जाकर हमें इस लिस्ट में डालना है जिसका नाम है लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। हम बोलेंगे भाई जिस पे मैं क्लिक करूं
सेट आइटम, इसका नाम हमने ऊपर रखा हुआ है ऐड टू कार्ट, कॉपी किया। अब मुझे करना क्या है, सबसे पहले तो मुझे ये जानना है उसका डेटा, उस लिस्ट का डेटा। तो हमने यहां पर आकर जो डेटा जिस पर क्लिक किया था, या तो हम ये कर सकते हैं, इसको बायर वेरिएबल बनाते हैं और यहां से इंडेक्स भेजते हैं। इंडेक्स यहां से जाएगी और साथ में ये सेट कर देगा। सही है। हम इसके आसान तरीका के भाई आप यहां पे जाओ, var main डेटा, एक सिंपल वेरिएबल बना लिया जो बाय डिफॉल्ट खाली होगा। मेन डेटा के अंदर डेटा आपने डाल दिया। अब हमें इस की से भी नहीं खेलना, जितना भी डेटा था वो सबके सब इसमें आ गया। उसके बाद हमने यहां पर आकर बोला कि भाई आप इस की जगह ना सिंपल हमें इंडेक्स दे देना। इंडेक्स चाहिए होगी तो ऑफ की जगह क्या लगाना होगा, इन, और इसको हम चेंज कर देते हैं, इसको लिखते हैं इंडेक्स। यहां पर आकर डेटा, इधर भी डेटा लगा देंगे, इधर भी यहां पर डेटा, और डेटा के अंदर इंडेक्स। समझ आ रही है भाई सबको? ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें अब अगर मैं यहां पर फिर से क्यूरी लगाऊं फायरबेस की, तो भाई मैंने प्लस पे क्लिक किया तो भी क्यूरी चली, माइनस पे क्लिक किया तो भी फायरबेस पे क्यूरी चलेगी। ऐसी है भाई। तो ये चीज क्या है कि आप इस चीज को फ्रंट एंड से हैंडल करो, ना कि बार बार बैक एंड के पास जाए। तो इस चीज को करने के लिए हमने एक बार वेरिएबल बना लिया जिसका नाम रखा मेन डेटा। उसका डेटा जो भी होगा वो सब उठ के इसके अंदर आ गया, और यहां पर आके आपने इसको शो कराते वक्त सिर्फ ये चेंज कर दिया, क्योंकि हमें इंडेक्स चाहिए कि आपने किस पे क्लिक किया है। तो अब हम यहां पे आके e.id करेंगे तो हमें ये 012 बताएगा। दिस डेटा इज नॉट डिफाइंड, लाइन नंबर 41। यहां पे कहां पर डिश डेटा लिखा हुआ है, ये। तो हमारे पास इतना लेट, बहुत मसला है भाई ये। तो इस पे क्लिक किया 0, इस पे क्लिक किया 1, इस पे क्लिक किया 2। सही है भाई, ये तो सही है। अब ये देखना है कि क्या मेन डेटा के अंदर इंडेक्स वाइज डेटा आया भी है या नहीं। आपने यहां पे किया console.log, पहले मेन डेटा चेक कर लिया, ये आप देख रहे हो मेन डेटा के अंदर तीनों डेटा आ गए। अब मुझे कौन सा चाहिए, जिस पे मैंने क्लिक किया है। मैंने क्लिक किस पे किया है, 0 इंडेक्स पे। तो मैं इसको बोलूंगा भाई e._id उठा लो। इसको कमेंट करते हैं, पेज पे रिफ्रेश किया। अब देखें मैंने इस पे क्लिक किया तो इसको पूरा डेटा आ गया। लास्ट वाले पे क्लिक करूंगा तो उसका पूरा डेटा आ जाएगा। सही है भाई? तो ई हमने इंडेक्स यहां पे आके सेट की है। पहले हम यहां पर डिश की स्टोर कर रहे थे क्योंकि हमें की चाहिए थी। अब हमें की नहीं चाहिए, अब हमें पूरे का पूरा डेटा चाहिए जो ऐड टू कार्ट में पूरे का पूरा जाएगा, उसका नाम, उसकी प्राइस, सब कुछ। तो अब हम यहां पर जाकर ये लगा देंगे और उसको बोल देंगे भाई जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। अच्छा, ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास क्या नाम है, आपके पास लोकल स्टोरेज के अंदर जेसन फॉर्मेट में, स्ट्रिंग की फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है। तो आप ये चीज लिखोगे डॉट स्ट्रिंगिफाई, और जेसन पूरा कैपिटल होगा, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। और इसके अंदर क्या पास कर दिया, मेन डेटा। तो अब हम यहां पे आते हैं, यहां पे क्लिक करते हैं। अभी तक यहां पे कुछ भी नहीं था, पेज पे रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास जैसे मैंने क्लिक किया एक आईडी बन गई जिसके अंदर ऑर्डर चला गया।
फिर से क्लिक किया, एक मिनट, इसने चेंज कर रहा है या एक ही रख रहा है? अब मसला क्या है? मसला ये है कि आप जिसके ऊपर क्लिक कर रहे हो सिर्फ वो स्टोर हो रहा है, पिछला डेटा तो गुम हो जाएगा। ये आपके पास गया, एक बार इसने ऐड कर दिया, यहां पे आया, यहां पे आया, व्यू डिश पे क्लिक किया, इसको हम यहां से डिलीट करते हैं। हमारे पास एक आ रहा है, अगेन से क्लिक कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं हो रहा। सिंपल करना क्या है भैया, var डेटा इक्वल टू गेट आइटम, किसके कर लो भाई, ऐड टू आइटम के। पहले उठा के ले आओ ये डेटा, ठीक है भाई। उसके बाद क्या करो, डेटा के साथ साथ पिछला डेटा भी रहे और नया डेटा ये ऐड भी हो जाए। ठीक है भाई, अब चेक करते हैं। पेज पे रिफ्रेश किया, इस पे क्लिक किया, ऐड टू कार्ट, ये तो कुछ और ही कर दिया भाई इसने। आपके पास ये आ गया। अब इसको बोलेंगे भाई डेटा डॉट पुश, किसको पुश कर दो, मेन डेटा को, और उसके बाद इसको हटा दो भाई सब कुछ, और यहाँ पे डेटा पुश कर दो। हम इसको क्लियर डिलीट कर देते हैं, और अभी हमारे पास एरर आ गया भाई, कैन नॉट पुश रीड ऑफ नल। अच्छा, आप चेक करते हैं भाई, तुम्हारे पास एक कैटेगरी आ गई। दोबारा क्लिक किया, अब क्यों फटा भाई, डेटा डॉट पुश इज नॉट अ फंक्शन। यहाँ कंसोल करते हैं, कंसोल डॉट लॉग डेटा। अच्छा हाँ सही है, समझ गया ये क्या मसला। ये हम गए भाई, बोल रहा है कि ये यार कैटेगरी कुछ इस टाइप का डेटा है और आप बोल रहे हो उसमें पुश कर दो। तो अब डेटा किस में स्टोर था, इसको वापसी किस में करना है, असल फॉर्मेट में। तो उसके लिए आपने जेसन डॉट पार्स, जेसन डॉट पार्स यूज करेंगे हम लोग। अब देखते हैं भाई, तो अब हमारे पास लिस्ट ऐड होती जा रही है। ठीक है भाई, यूजर बेचारा पागल हो गया, वो इतने ऑर्डर करता जा रहा है, 33 ऑर्डर उसने कर दिए, वेबसाइट ही हैक हो गई। ऐड टू, हाँ तो मतलब ऐड टू कार्ड हो गया ना, ऐड टू कार्ड उसने इतने ऑर्डर कर दिए। ये देखें अब क्या है, पूरी लिस्ट ऑर्डर ऐड टू कार्ड में डेटा चला गया, बता रहा हूं। अब चलो पहले ये चीज कर लेते हैं फिर बताता हूं। देखें सिंपल क्या किया मैंने, सबसे पहले तो मुझे जरूरत पड़ी भाई, मुझे वो डेटा चाहिए जिस कैटेगरी पे मैं क्लिक कर रहा हूं। उसके लिए मैंने सिंपल ये किया कि आपके पास लूप चल रहा था ऑफ के ऊपर, मैंने लूप को चेंज किया इन के ऊपर, क्योंकि मुझे इंडेक्स चाहिए थी मेरे यूजर ने किस आइटम के ऊपर क्लिक किया है। ऐसे ही है भाई, किस आइटम के ऊपर क्लिक किया है, तो उस क्लिक को जानने के लिए हम यूज करते हैं इन।
जिससे आपको इंडेक्स नंबर मिलती है। आपको क्या क्या मिलती है? इंडेक्स नंबर। उसके बाद हमने क्या किया, इस पे लूप चला लिया, और जब ये डेटा स्टोर हो गया था, इस पूरे को उठा के किस में डाल दिया? मेन डेटा। मेन डेटा बाहर एक वेरिएबल बनाया जो दूसरे फंक्शन में यूज हो रहा है, इसको हमने शो करवाया। शो करवाने के लिए हमने बोला भाई ये एक सिंपल कार्ड होगा, इस कार्ड के ऊपर ये डेटा होगा, उसमें एक इमेज मिलेगी, एक टाइटल मिलेगा और एक बटन मिलेगा। अब यहाँ पे आप बोलोगे भाई इंडेक्स क्यों लगाई? यहाँ पे आप दूसरी क्लास में इंडेक्स थोड़ी लगा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ था ऑफ। यहाँ पे मुझे इंडेक्स नहीं चाहिए थी। क्यों नहीं चाहिए थी? क्योंकि मुझे e.id चाहिए थी। e.id का मतलब कैटेगरी आईडी, किस कैटेगरी पे मेरा यूजर क्लिक करके आया है। यहां पर मुझे पूरे को पूरा डेटा चाहिए था, उसमें इंडेक्स भी चाहिए थी और बाकी डेटा भी चाहिए था। तो उसके लिए मैंने यहां पे लगा दिया इन। जब भी आपके पास इन लगाया जाता है तो जो वेरिएबल यहां पर लिखा गया है, इसका मकसद वो मेन एरे, उस एरे के अंदर इस इंडेक्स पे ये की लेके आ जाओ। समझ आ रही है यहां तक? कि आपने यहां पर जाकर डेटा दिया, डेटा के अंदर इंडेक्स दी, इंडेक्स के अंदर की का नाम दे दिया। इसी तरह आपने नीचे भी यही किया, डेटा इंडेक्स डिश का नाम। अब इसमें हमने ये क्या कर दिया, क्योंकि ये वो इंडेक्स है जो हमें ये बता रही है कि आपने किसके ऊपर क्लिक किया है। अब सवाल आपका होगा भाई आप तो बोलते थे कि दिस से यूज कर सकते हैं, दिस भी तो हमें बता रहा है ना कि हमने किस पे क्लिक किया है। इस दिस के बगैर हम काम नहीं कर सकते। ई है ही हमारे पास दिस, ई क्या है? दिस। और उस दिस में से क्या निकाल के लाओ? आईडी निकाल के लाओ। तो आपने यहां पर e.id लिखा हुआ है, e.id लिखा हुआ है। अब जो डेटा मेरा वो कहां पर है? मेन डेटा के अंदर। मेन डेटा में पूरा एरे पड़ा था। पूरा क्या पड़ा था? एरे पड़ा था। किसी भी एरे की अगर मुझे वैल्यू चाहिए, जैसे ये एक एरे है, इसकी वैल्यू चाहिए तो मैं बोलूंगा ना एरे ऑफ 0 फर्स्ट डेटा लेके आ जाओ, एरे ऑफ 2 सेकंड डेटा लेके आ जाओ, इसी तरह थर्ड फोर्थ जितना डेटा चाहिए होगा इसको इंडेक्स बताऊंगा। ऐसे ही है। तो उस इंडेक्स को मैंने क्या बताया? e.id। e.id में क्या मकसद? ये आईडी। ई क्यों लगा हुआ है? दिस लगाया हुआ है। इस दिस से वो ई आया, उस ई के साथ आईडी आ गई। ठीक है भाई। अब हमने यहां पर बोल दिया अच्छा भाई कि अब देखो जो मेन डेटा ना आपका, मेन डेटा हमारे पास वो ये है, ये आप देख रहे हो मेन डेटा ये है आपके पास, 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स। ठीक है, इसको मत देखें क्योंकि ये तो ऑर्डर हो चुके हैं। तो ये 3 डेटा थे, 3 इसमें कैटेगरीज हैं। तो मेन डेटा में ये, अब मैंने कहा यार मुझे 0 का इंडेक्स दो, 1 का दो, 2 का दो, तो वो मुझे कैसे पता लगेगा? मेरे यूजर ने जिस पर क्लिक किया होगा। सुन क्लास खत्म करूं? नींद आ रही है भाई, लोरी थोड़ी सुना रहा हूं यार। अच्छा मैंने क्या पता लोरी सुनने के, हाँ भाई वो सर सही है, बोलते रहो। अच्छा तो यहां पर जाकर आपका ई जो है वो इसका मकसद दिस लिखना यहां पर लाजमी है। इसका काम क्या होता है कि आपको ये पता लगे कि आपके यूजर ने किस पर क्लिक किया है। उसके बाद आईडी सेट करा दी, आईडी सेट करा दी और आईडी में क्या पास कर दिया। अब हंसला हमें ये बताएंगे कि ये इंडेक्स कहां से आ रही है। यार ये इंडेक्स कहां से आ रही है हंसला? डेटा में से यहां पे भी इंडेक्स लिखा है, यहां पर भी लिखा है, यहां पर भी लिखा है, यहां से आ रही है। सही है। देखो क्योंकि हमने लूप लगाया है, इंडेक्स निकाल के लाओ किसके अंदर से? डेटा के अंदर से। तो डेटा की 1 बाय 1 इंडेक्स आती जा रही है। सही है। अब हमने यहां पे जाके ये क्या किया भाई, ये क्या लगा दिया आपने? सबसे पहले तो हमने ये क्यों किया भाई, आपके पास लोकल स्टोरेज के अंदर डेटा जो स्टोर होता है उसकी टाइप होती है स्ट्रिंग। लाजमी है टाइप स्ट्रिंग होगी तभी वो स्टोर कर पाएगा लोकल स्टोरेज के अंदर। लेकिन मुझे जो डेटा सामने चाहिए उसकी टाइप क्या है? एरे। मल्टीपल डेटा है
तो उस स्ट्रिंग को एरे में करने के लिए हम एक मेथड यूज करते हैं जेसन डॉट पार्स। जेसन क्या है? जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, जिसके अंदर की वैल्यू पेयर होगा। अब सवाल होगा कि भाई जो ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट की है वो और जेसन में क्या फर्क है? आपके पास एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है और अब ऑब्जेक्ट को आप की वाइज लिखो, स्ट्रिंग में की लिखो या अपनी मर्जी से ना लिखो। जैसे मिसाल के तौर पर var डेटा, इसमें मेरी मर्जी है ना भाई, मैं कुछ भी लिख दूं। ये बोलेगा भाई ये क्या है, ये क्या चीज है। आप जब जेसन में डेटा लिखते हो तो उसकी की लाजमी स्ट्रिंग की फॉर्मेट में होनी चाहिए। जेसन ऑब्जेक्ट नोटेशन, की लाजमी स्ट्रिंग में होगी ही होगी। सही है भाई। और दूसरी चीज, ये आपके पास ये क्यों लगाया? इसका मकसद है अगर ये आपको नल मिले, अगर हम ये नहीं लगा रहे तुम्हारा फंक्शन हिट ही नहीं होता। मैं यहां पर गया, एक मिनट इसको डिलीट करते हैं। जितने भी यूजर ने ऑर्डर किए हैं यहां जाते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं, पेज पे रिफ्रेश करते हैं। तो यहां पर आकर हमारे पास, अब मैं ऐड पे क्लिक करूंगा ये फट जाएगा। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ नल। नल पे कौन सा मेथड लगा रहे हो? पुश। नल में कौन सा मेथड आ गया है? पुश का। पुश का मेथड किसका है? एरे का। तो इसको मैंने बताया कि भाई अगर आपको डेट जी जी नहीं नहीं नहीं, ये हम लोकल स्टोरेज जो लिस्ट पड़ी है ना वहां से लेके आ रहे हैं। हाँ, इसका ये मकसद है हाँ कि उसमें पुश नहीं करा रहे, पुश ये करा रहे हैं। देखो अब आप ये जो ना डेटा पुश का मेथड कौन सा है? ये एरे का है। ऐसे ही है भाई, पुश किसका है? एरे का है। अब यहां पर जो डेटा आया है उसकी टाइप तो नल है। अब नल में पुश का मेथड हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसलिए हमने बोला भाई अगर आपको डेटा नल मिले, एक होता है टेनरी ऑपरेटर, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। इसका ये मकसद है कि अगर आपको ये चीज नल मिली है तो आप इसकी जगह एक खाली एरे उठा लेना। अगर आपको ये नल मिल, देखो हमने मेरे ख्याल ये पढ़ा अभी तक या नहीं पढ़ा? टेनरी, अच्छा नहीं, टेनरी ऑपरेटर नहीं पढ़े, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो हमारे पास ये जो है ना, इसका ये मकसद हरगिज नहीं है कि आप इस पे कंडीशन है और इसमें ये नहीं कि इफ और एल्स, ऐसी कंडीशन नहीं है। इसकी कंडीशन है अगर ये नल हुआ तो वो ये उठाएगा, अगर नल नहीं हुआ तो वो ये अपना डेटा लेके जाएगा। सही है भाई। अब उसके बाद आपने यहां पे आके कंसोल कर लिया कि आप डेटा दिखा दो। अब हम यहां पे आएंगे, अगर कोई भी ऑर्डर नहीं था, पेज पे रिफ्रेश किया, अब हम यहां पे आए तो हमें खाली एरे मिलेगा। ऐसे ही है भाई, खाली एरे मिल रहा है। उसके बाद हमने क्या किया? लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। अब यहां पर आपने यूज किया डेटा डॉट पुश, मेन डेटा की ई डॉट आईडी। मेन डेटा में जाओ और उसकी ई डॉट आईडी को सेट करा दो। लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम एड टू कार्ट, एड टू कार्ट कर दो। जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, जेसन को दोबारा से जो डेटा आया उसको स्ट्रिंग में चेंज करो, उसको स्ट्रिंग में चेंज करो, क्योंकि जब स्टोर होगा तो स्ट्रिंग में हमें मिलेगा तो पार्स में। सही है भाई, क्योंकि लोकल स्टोरेज को समझने के लिए उसका डेटा स्ट्रिंग में होना चाहिए, लाजमी है हमारे को समझने जी एरे में, ताकि हम अपने वन बाय वन लिस्ट उठाए ना। अगर हम ये नहीं करते, ये देखें मैं आपको बताऊं, अगर हम ये नहीं कर रहे, ये आप देख रहे हो। अब आपके पास एक मिनट, डेटा डॉट पुश, ये आप देख रहे हो यूं करके डेटा आ रहा है। अगर मैं इसको बोलूं ना मुझे 0 इंडेक्स दिखाओ, डेटा का 0, तो ये देख रहे हो ये इसको उसने स्टोर किया।
अगर इसको बोलूं 1, क्योंकि ये डेटा पूरा पीछे स्ट्रिंग में स्टोर हुआ पड़ा है, 1 का मकसद ये कर्ली ब्रैकेट। अगर आपको पूरा अगर ये है कि हम इस पे लूप लगा के देखते हैं कि डेटा कैसे स्टोर है, var डेटा where I of डेटा, नहीं हमें पता होना चाहिए ना यार, नहीं अच्छी बात है, देखो ये सही है। अगर आपको ये चीज समझ, अगर वैसे है कि समझ नहीं आ रही भाई तो फिर मसला अलग है। वैसे ये देखें, अब हमने ये हिट किया, ये आप देख रहे हो उसने हर चीज को स्ट्रिंग में स्टोर किया हुआ है, पूरे का पूरा डेटा एक स्ट्रिंग में, जो कैटेगरी की कैटेगरी अंडरस्कोर की था ना, वो पूरा स्ट्रिंग में स्टोर है। हाँ हम पूरा डाल तो रहे हैं, लेकिन डालते वक्त उसको बोल रहे हैं इसको स्ट्रिंग में लेके जाओ, क्योंकि बैकएंड लोकल स्टोरेज स्ट्रिंग में डेटा स्टोर करता है। फिर हम बोलते हैं कि नहीं, अब हमें चाहिए जब हम डेटा लें उस टाइम पार्ट्स में करके दो। नहीं, पार्ट्स में जिस टाइप में होगा, देखो पार्ट्स में मिसाल के तौर पर ये आपने लगाया, अब इसमें हमारे पास ये हमारे पास डेटा है, ये ऑब्जेक्ट है। जब स्ट्रिंग में स्टोर होगा बैकएंड के पास, तो 0 इंडेक्स पे वो ये स्टोर करेगा, 1 पर ये करेगा, 2 पर ये करेगा, 3 पर यूं स्टोर करेगा। लेकिन जब हमें देगा तो ये देगा। तो जिस जेसन डॉट पार्स का हरगिज मकसद ये नहीं कि वो एरे में होगा, उसका मकसद जिस टाइप में आपने मुझे दिया था मैं आपको उसी टाइप में रिटर्न कराऊंगा। अगर वो एरे में होगा तो एरे में आएगा, ऑब्जेक्ट में होगा तो ऑब्जेक्ट में होगा, जिस टाइप में होगा वो उस टाइप में हमें रिटर्न करेगा। तो अब हमने यहां पे आए और अब हम अगर कंसोल कर रहे हैं, देखें थोड़ी देर पहले ये डेटा आ रहा था, अब अगर हम किसी कार्ड पे क्लिक करते हैं तो जैसा डेटा हमने दिया था वैसे आ रहा है, लेकिन ये कुछ और हो गया। यहाँ चेक कर लेते हैं भाई, क्या इसने मिस्टेक किया, जेसन डॉट पार्स पेज रिफ्रेश नहीं हुआ था, क्या हुआ था तो क्यों नहीं किया, एक मिनट जाते हैं। सही है, वो जब जरा डेटा स्टोर हुआ है वो टेंशन में आ गया कि भाई ये क्या चल रहा है। यहाँ जाते हैं, यहाँ जाकर इसके ऑर्डर्स, गलती हो गई भाई, इसके ऑर्डर लेकर अब इसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट कर दिया, आप यहाँ पे आते हैं, पेज पे रिफ्रेश करते हैं, अब क्लिक किया, फर्स्ट टाइम खाली था, ऐसे ही है, लेकिन हमें खाली दिखा, नीचे आके उसने ऑर्डर ऐड कर दिया होगा, ठीक है भाई। 0 इंडेक्स पे डेटा चला गया, अगेन से इस पे क्लिक करेंगे, 1 पे भी डेटा आ गया। अब एक यूजर ऐड टू कार्ट बार बार कर रहा है, हमने तो बोला था कि एक यूजर बार बार नहीं करेगा। अब इसके लिए हमें करना होगा यूजर की आईडी, यूजर की क्या आईडी। अब यूजर की आईडी कहां से है भाई, वो तो हमने मेरे ख्याल स्टोर नहीं कराई, ऐसे ही है ना भाई। तो सबसे पहले तो यूजर की आईडी डालने के लिए जब हम लॉगिन कर रहे हैं, अब वो ऑथ में चले जाते हैं, वापसी ऑथ में गए, साइन इन पे हमने आईडी थी हमारे पास, ऐसे ही है भाई, क्योंकि हर बंदे के अपने अपने ऑर्डर होंगे, हर बंदे को एडमिन को ऑर्डर पहचानने के लिए उसके नाम से नहीं पहचान सकते, ईमेल से नहीं पहचान, ईमेल चलो फिर भी यूनिक है, नाम से तो हम नहीं पहचान सकते क्योंकि 3-4 नाम के यूजर हो सकते हैं। तो हमें एक यूनिक ऐसी चीज मिल रही है, यूजर की आईडी, इसको हम स्टोर करा देंगे। कहां पे स्टोर कराएंगे भाई, कहां पे कराएंगे, लोकल स्टोरेज में, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम यूजर आईडी, और यूजर आईडी में आपने पास कर दिया ये यूजर आईडी। यहां पे आए, पेज पे रिफ्रेश किया, अगेन से हम बैक जाते हैं, लॉगिन करवाते हैं यूजर को। अबे लॉगिन पे चला था भाई, शुक्र। तो साइन इन पे आ गया, यहाँ पे जाके हम इसको देते हैं ईमेल, पासवर्ड है इसका 1 से लेकर 5 तक यूजर के साथ। और यहाँ अब देखते हैं, यहाँ पे सब रिमूव करते हैं,
साइन इन किया तो हमारे पास यूजर की आईडी आ गई। सही है भाई, यूजर की आईडी सेट होगी। इसकी आईडी क्या है 26PS, तो उम्मीद करते हैं यही होगी। ये देख रहे हैं यूजर की आईडी, जो आईडी थी वो हमें पता लग गया कि कौन सा यूजर यहाँ पे लॉगिन होने जा रहा है, लॉगिन हुआ है। अब जब ये अपना ऑर्डर करेगा, व्यू डिशेस में गया, इधर आया ऐड टू कार्ट। अब हमारे पास जब ये ऑर्डर कर रहा होगा, अब यहां पर हमने चेक करना है कि क्या भाई ये आइटम जिस पे मैंने क्लिक किया है वो आइटम पहले से इस कार्ड में ऐड तो नहीं है, पहले से इस कार्ड में ऐड तो नहीं है। मतलब एक अब हो रहा क्या है, अब देखें यहां पे हम जाते हैं, एक ही आइटम को मैं बार बार ऐड कर पा रहा हूं, ये तो गलत है ना भाई। अब कंडीशन ये लगानी है कि क्या वो आइटम पहले से ऐड है या नहीं। तो अब ये बताएं इसमें कौन सी यूनिक चीज है, ये वाली इंडेक्स डिश की, ऐसे ही है भाई, ये यूनिक है या फिर ये यूनिक है, डिश की यूनिक है। देखो डिश के यूनिक क्यों है, क्योंकि ये हर डिश की अपनी अपनी एक की है, तो ये क्या है, यूनिक है। अब इस पे हम लगाएंगे लूप लगाएंगे, क्योंकि हमारी जिंदगी बन गई है लूप, अब लूप के साथ खेल रहे होंगे। तो अब डिश की के ऊपर लूप लगाएंगे और चेक करेंगे जो डेटा लोकल स्टोरेज में पड़ा है क्या वो ये की है या नहीं। अगर नहीं है तो नया डेटा ऐड करो, अगर है तो वहीं पर लूप को रोक दो और अलर्ट दिखा दो भाई दिस आइटम ऑलरेडी एंड इन योर कार्ड। ठीक है भाई। अब हम इस चीज को करने के लिए यहां पे आते हैं। हमने सबसे पहले लोकल स्टोरेज से डेटा उठा लिया, फॉर var i इक्वल टू 0, आई की वैल्यू चलाओ। थोड़ा सा इस लूप को भी देख लेते हैं ताकि ये भी याद आ जाए, हाँ भाई एक और लूप भी था, या वाइल को यूज करते हैं यहाँ पर, तो वाइल हम 4 4 4 बहुत हो गया। अब एक वाइल की तरफ चलते हैं। वाइल यहाँ पे आके आपने बोला भाई स्टार्टिंग वैल्यू i इक्वल टू 0, आई की वैल्यू स्टार्ट करो 0 से, आई की लेंथ चलाओ, वाइल हमने पढ़ा तो है ना, फिर सही है, डेटा डॉट लेंथ तक चलाते जाओ और उसके बाद कंसोल डॉट लॉग, यहां पर आपने बोलना भाई डेटा का आई शो करा दो और उसके बाद इंक्रीमेंट वापसी लाजमी करवाना है, नहीं कराएंगे तो लूप इनफाइनाइट टाइम चलता रहेगा। तो भाई इसको देख लेते हैं हम लोग। यहां पे आते हैं, पेज पे रिफ्रेश करते हैं। एक तो हमने कंसोल इतने लगाए हैं कि समझ नहीं आ रहा कौन सा कंसोल चल रहा है। इन सबको कमेंट करते हैं, नहीं ये सही है, ये वाला कंसोल कमेंट करते हैं, ये वाला कमेंट करते हैं। सिर्फ हमें लाइन नंबर 64 वाला चाहिए। तो लाइन नंबर 64, अच्छा इतना ज़्यादा इसके खुद के ही ऑर्डर हो गए। लाइन नंबर 64 में ये डेटा आ गया इसका। अब इसमें से हमें क्या निकालनी है, डिश की। आप इसको बोलोगे भी डेटा की डिश की, डेटा की डिश की कंसोल करा दो। तो 7 टाइम ये आ गया, मतलब यही ऑर्डर इसने 7 टाइम कर दिया। एक और ऐड कर लेते हैं ताकि फर्क पता लग जाए। अब ये आ गया। अब हम पेज पे रिफ्रेश करते हैं। 8 बार ये है, 1 बार ये है। सही है भाई, समझ आ रही है भाई सबको कि 8 ऑर्डर उसने ये मारे हुए और 1 ऑर्डर ये किया हुआ। तीसरे वाला, हाँ इस पे क्लिक किया, ये 2 बार हो गया। एक मिनट, हम पेज पे रिफ्रेश करते हैं। तो आपके पास 8 बार ये हुआ, फिर एक ये हुआ, फिर बीच में ये एक आया, उसके बाद फिर से ये आया। देखो आपके पास अगर हम ये देखें ना, यहाँ से हम इसको उड़ाते हैं इसकी, क्योंकि ऑर्डर बहुत ज़्यादा हो गए।
फर्स्ट टाइम हमने कंसोल भी नहीं किया हुआ, तो हम फर्स्ट टाइम भी कंसोल कर लेते हैं भाई। यहाँ जाकर console.log डेटा कंसोल कर दो। हमारे पास ये आ गया भाई। अभी आपका एक ऑर्डर गया है, ठीक है भाई, जिसकी की क्या है, नहीं ये की है ना, ये की आ गई। अब यहाँ पे आते हैं, अगेन से इस पे क्लिक करते हैं, एक ये आई और एक ये चीज जो अभी जार और ऑर्डर गया है, तो सेम दो हो गए। हम दोबारा से इस पे क्लिक करेंगे तो 2 बार ये लिखा आया और 3 ऑर्डर सेम की के हो गए। अब हम इस पे जाते हैं, इस पर चौथे वाले पर, तो एक की, हम कैटेगरी की चेक कर रहे हैं, हमें डिश की चेक करनी है ना यार। डिश की क्या है इसके, ये लास्ट वाले में चेक करते हैं। ये आपके पास फर्स्ट की डिश की, ये सेकंड की, ये थर्ड की, फोर्थ वाली लाजमी चेंज होनी चाहिए। सही है भाई, ये देख रहे हैं चेंज आ रही है, क्योंकि चौथा ऑर्डर आपका दूसरा ऑर्डर है। अच्छा, अब हम यहां पे आते हैं, इसको बोलते हैं भाई इफ, अगर बाहर एक वेरिएबल लगाया var चेक इक्वल टू फॉल्स, यहां पे आके बोला अब ये बताओ कि मेरे पास, मुझे कैसे पता लगेगा कि मैंने किस डिश पे क्लिक किया है। हमें कौन बताएगा, ई बता रहा है। ऐसे ही भाई ई ये बता रहा है। हम यहां बोलेंगे इफ, अगर मेन डेटा की e.id बराबर हो जाए डेटा ऑफ इसके, e.id के अंदर भी डिश की आएगी। अगर ये की और ये की आपस में बराबर हो जाए तो भाई ऐसा करो कि जो चेक का वेरिएबल बनाया है इसको ट्रू कर दो, इसको क्या कर दो, ट्रू कर दो, और उसके बाद यहीं पर लूप को रोक दो, ब्रेक मार दो। तो ये क्या करेगा, लूप यहां से बाहर निकलेगा, क्योंकि इसको अब यहां पे है इफ, अगर चेक हमारे पास है, चेक अगर हमारे पास है, चेक इक्वल टू फॉल्स है, अगर इक्वल टू फॉल्स है तो हमारे पास ये करे कि इसको ऐड होने दे। अगर चेक इक्वल टू ट्रू है तो उसको चेक ना होने दे। अगर चेक इक्वल टू फॉल्स है तो भाई इसको ऐड होने देना, अगर नहीं है एल्स console.log, नींद आ रही है ऑलरेडी ऐड टू कार्ट, क्या आप पहले से ऐड टू कार्ट कर चुके हैं? ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या चल रहा है भाई, हालात खराब हो गए, टेंशन आ गई है। या समझ नहीं आ रही, बस जरा काम कर लें, फिर कुछ करते हैं। कैटेगरी की, इसको हम यहां से इसको मारते हैं डिलीट। अब देखें, अब मेन काम, क्योंकि आज यूजर हमारा का ऑर्डर तो कर गया, ऐड टू कार्ट तो हो गया, शुक्र है भाई, इसने ऐड टू कार्ट किया, फर्स्ट टाइम हो जाना चाहिए था। ऐसे ही है, सेकंड टाइम क्लिक करूं तो बोले भाई ये ऑर्डर आप पहले से ऐड कर चुके हो, उम्मीद करता हूं हो जाएगा। अबे यार ये गलत है, ये सीन गलत हुआ हमारे साथ। अच्छा कंसोल किया ना यार हम, वही था। नहीं टोस्टी भाई हमें लगाना नहीं आता ना, वो हम खुद लगाएंगे। अच्छा चलो इसको लगा देते हैं भाई, थोड़ी सी अच्छी हमारी वेबसाइट थोड़ी अच्छी हो जाए तभी ऑर्डर आएंगे। बिल्कुल जो दिखता है वो बिकता है। अलर्ट पर हाँ ये भी है बिल्कुल, कि आपके पास काम होना हुआ रुक जाता है वो जब तक उस पर ओके क्लिक नहीं करता। तो इसीलिए हम टोस्टिफाई की तरफ जाते हैं। मार्केट अलर्ट नहीं यूज करती भाई, हम यूज करते हैं, वो अलग बात है। हाँ आप ये सवाल कर सकते हो क्यों भाई आप क्यों यूज करते हो, क्योंकि उसमें लगाने में टाइम लगता है ना, इसमें तो अलर्ट लगाओ बस काम खत्म। तो यहाँ पर आगे इसके अंदर ये हमने उठा लिया, ये 2 की और लास्ट की 2, बस ये लगा लो। टोस्टिफाई खुद ब खुद डिजाइनिंग स्टार्ट काम करने लग पड़ेगा।
अच्छा, इसकी डिजाइनिंग आप जब देखोगे ना बहुत अच्छी की हुई है इन लोगों ने, लेकिन ये कि टाइम दोगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। अब हम सिर्फ उनको टाइम दे रहे हैं, फिर वहां पर बहुत कुछ हो रहा है। यहाँ पे आके ये हम कॉपी कर लेते हैं टोस्टिफाई, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे आके बोलते हैं भाई अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ, ऑर्डर ऐड टू कार्ट ऑलरेडी। ओके सर। अच्छा, पेज पे रिफ्रेश करते हैं, ऐड टू कार्ट ऑलरेडी, सही है भाई ये। अब लेकिन अगर हो जाए तो भाई दिखा दो यार, इसका बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज होता है ये पता है? गूगल करते हैं, सही बात है। टोस्टिफाई नहीं, हमारे कार्ड का तो कलर चेंज हो ही नहीं सकता, वो तो तब होगा जब वो हम उसको बना के देंगे जो उसने ऑर्डर किया है, जब रोकड़ा आएगा। टोस्टिफाई जेएस बैकग्राउंड कलर, सिंपल। अच्छा ये बोल रहा भाई सिंपल वे है, तो मसला वसला नहीं है, लेकिन ये तो रेक में दिखा रहा है ना, हमें रेक में नहीं। जेएस अब ये हमने टोस्टिफाई की जो एग्जांपल थी वहां से जाके देख लेते हैं। इसने गेटअप दिया है ना, ट्राई डॉस, स्टाइल में जाकर ये कलर मार दो भाई, काम हो जाएगा। और इसको बोलते हैं इसका कलर टू राइट, और इसको देते हैं रेड के लिए। कितने अभी ये रेड मानेगा या नहीं? नहीं भाई ये तो हमसे नहीं नहीं, बैकग्राउंड कलर इसका भाई बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज होगा? आखिरी हल यही रह गया। स्टाइल में क्लास दूं? क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ सही है। इसमें क्लास ये एक्सेस फिर कैसे करेगा इसको खुद? चलो सही है, ओके ओके भाई सही है। कर रहा हूँ भाई, टी कैपिटल भी कर रहा हूँ। ठीक है सर, नहीं सही है भाई सही है, कोई कहीं ना कहीं से तो हो ही जाएगा, होगा सही यार, ये होता है, लेकिन रैक में इजीली हो जाता है, यहाँ मसले हैं। एक क्लास यहाँ लिंक के बाद रखूँ, यहाँ पर
नहीं भैया ये हमसे नाराज है यार, इसके पास तो बड़ा अच्छा आता है, ये देखो। यार यहाँ पे ये इसने जीएस दिखाता नहीं है ना, मसला ये है जीएस हिट ही नहीं करवाएगा। फर्स्ट भाई पे एक लगता है, क्या बात है भाई, क्या बात है। अच्छा इसके लिए मतलब ये बोल रहा है भाई डिव एक बना लो। हमने बैकग्राउंड यहाँ पर बैकग्राउंड कलर, ठीक कैपिटल करूँ। ओके भाई, कहीं ना कहीं से तो होगा ना यार। नहीं यार इसको होना तो चाहिए, इधर चेक करते हैं इसको। नहीं नहीं पत्नी यार, या मैं, लेकिन इस पे ये आता है कि जब आपके सर्वर पे लोड होता है तो लोड का दिखाता है। क्योंकि हम भी चैट जीपीटी तो लाजमी है आजकल डेवलपर के लिए, तो ज़रूरी है, और ये तकरीबन यूज़ कर रहे थे। मेरे पास तो कभी ऐसा एरर नहीं आया। सही पत्नी यार इसका, वो बोल रहा था आपने बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया, टाइम एक्सटेंड हो गया। क्या हाँ जेस टोस्टिफाई, यार रेक्ट में देखो
बहुत इजीली यूज़ हो जाता है। लेकिन यहाँ पर CDN पे पता नहीं क्या मसला है। रेक्ट नहीं यार, रेक्ट ये या तो ब्राउज़र का मसला है, वो बोल रहा है कि आपको नहीं भाई, ब्राउज़र का नहीं है। सही है भाई। अच्छा, तो हमारे पास ये मसला है, जो हमने ये लिंक्स लगाई है ना, ये इशू कर रही हैं। जो ये आपकी लिंक्स है ना, वो अपडेटेड नहीं है। हमें अपडेटेड लिंक्स लगानी है। npm toastify js source toastify.min.css यूज करेंगे तो ये अपडेटेड वर्जन का है। नहीं, इम्पोर्टेंट तो हटा दिया ना हमने। वो जो ये थी, ये तो ये नहीं चल रही। ये आपके पास नहीं चल रही। आपके पास जो इसका अपना कलर जो हमने दिया ना यहाँ पर सेट किया है, ये वो चला रहा है। अब वो आप इसमें मल्टीपल कलर जो भी सेट करने हो, आप सेट करके बताओगे। ये आप वो वाला कलर चला रहा है जो उसकी अपनी स्टाइल के अंदर था। हाँ, लिंक्स यहाँ, अच्छा ये सर मैंने चेक कैसे किया, यहाँ पे था। इसने खुद बताया कि भाई जो आप पिछला वर्जन यूज करोगे ना, यहाँ पे कहीं इसने एक लाइन, ये बैकग्राउंड कलर की जगह अब ये यूज होता है, लेकिन ये तब यूज होगा जब आप ये दो लिंक्स लगाओगे, ये CSS की लिंक, ये जावास्क्रिप्ट की लिंक, तो आपका काम करना स्टार्ट कर देगा। तो अब आप यहाँ पे जाके इसको हम रेड कर देते हैं, और जब ऐड हो जाए कोई ऐसा आइटम जो अभी तक ऐड नहीं है, ऐड टू कार्ट, और इसका कलर ग्रीन कर देते हैं। ठीक है भाई। अब आप यहाँ पे जाकर कोई भी स्टाइलिंग, जितनी भी इसकी प्रॉपर्टीज हैं स्टाइल की, वो सब यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर हैं जो इसने यहाँ पे यूज किए, ऑन क्लिक, तो आप यहाँ पर जाकर सब की सब यूज कर सकते हो कि भाई टॉप से हो या फिर पोजीशन, इसको लाजमी ट्राई करना। ये जितनी भी प्रॉपर्टीज इसने दी है ना, ये सब आप यूज करना, ताकि फिर पता लग जाए कि भाई टोस्टिफाई यूज करना आता है हमें, और कहीं पर यूज करना आना चाहिए।
अच्छा, तो अब हम देखते हैं कि जब हम इस पे क्लिक कर रहे हैं तो हमें ये बोल रहा है ऑलरेडी ऐड टू कार्ट, और अगर इस पे क्लिक करेंगे तो ये ऐड टू कार्ट आ जाएगा, क्योंकि ये आइटम हमारे पास ऐड नहीं है। ऐड टू कार्ट ऑलरेडी, ये क्या, अच्छा ये हमने यहाँ पे लगाया इफ, सही है, पुश करा दिया और उसके बाद ऐड टू कार्ट, इस पे क्लिक किया, ऐड टू कार्ट हो गया, सही है भाई। अगेन से क्लिक करेंगे तो आपका एरर दिखाएगा ऐड टू कार्ट ऑलरेडी। तो ये चीज, अब इसमें हमने एक चीज डाली है, जिस बंदे ने ऑर्डर किया है उसकी आईडी नहीं की, बस बाकी सब काम हो गया। देख रहे हैं इसके अंदर हम, अगर हम ऑर्डर्स में जाएंगे, ऑर्डर्स के अंदर आपका सबका सब डेटा आ रहा है, लेकिन जिसने ऑर्डर किया है उसकी आईडी नहीं आ रही। ऐसे ही भाई, तो वो चीज डालने के लिए हम यहां पर जाएंगे। जब हम ये डेटा स्टोर करते हैं, सिंपल हम क्या करेंगे, यहां जाएंगे, इसके बाद यहां पर जाकर यहां आप डाल दोगे मेन। अब देखो मेन डेटा, हम डेटा कौन सा डाल रहे हैं, यहां पे जाके पूरा डेटा डाला जा रहा है। इससे ऊपर अगर ये एल्स होता है तो इसमें दो चीजें लेकर जाए, मेन डेटा के अंदर जाके एक नई की बनाओ जिसका नाम रखो यूजर आईडी, ठीक है भाई, उसका नाम क्या रखो, यूजर आईडी। और सबसे ऊपर जाकर आपने यूजर आईडी को गेट कर लिया। यूजर आईडी कैसे गेट करेंगे, हमने स्टोर किया था लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और गेट आइटम के बीच में आपने ये जो यहां पे दिया था, जब स्टोर कराया था, ये साइन अप है, हाँ यहीं पे कहीं कराया था अपन, नहीं जब लॉगिन करा रहे थे, साइन इन के अंदर app.js के अंदर ये रहा, इस की का नाम क्या है, यूजर आईडी। तो ये उठाकर इसको दे देंगे कि भाई यूजर आईडी इसकी ये सेट कर दो, और इधर जाकर इसको बोलेंगे कि एक नई की बना दो जिसके अंदर यूजर आईडी स्टोर हो जाएगी। उसके साथ साथ एक चीज और करनी है, मेन डेटा e.id में जाकर, यहां पर जाकर आपने बताया कि भाई क्वांटिटी, क्योंकि अभी तक क्वांटिटी भी नहीं आ रही, ऐसी है ना भाई, फर्स्ट टाइम ऑर्डर करेगा तो क्वांटिटी क्या कर दोगे, 1 कर दोगे, ठीक है भाई। जब मैंने फर्स्ट टाइम क्लिक किया, क्वांटिटी क्या हो गई, 1 हो जाएगी। आगे जाके जब ऐड टू कार्ट के पेज पे जाएंगे और वहां पर इसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर पाएंगे। तो अब आपने यहाँ पे जाकर यूजर आईडी भी स्टोर करा दी, 1 भी स्टोर करा दिया। यहाँ पे आते हैं, पूरे इसकी ये की को डिलीट कर देते हैं, यहाँ जाके इसको डिलीट मारते हैं, और इधर यहाँ पे जाते हैं, फर्स्ट वाले को ऐड टू कार्ट करते हैं, ऐड टू कार्ट। अब देखते हैं कि भाई ऐड टू कार्ट के अंदर हमारी दो चीज़ें स्टोर हुई या नहीं हुई, एक यूज़र की आईडी, दूसरी क्वांटिटी। तो इसने भाई स्टोर नहीं किया, क्यों नहीं किया ये देखते हैं। हम यहाँ पे आते हैं, console.log मेन डेटा, अच्छा इसमें हाँ सही है यार, मेन डेटा तो हमने सही किया हुआ है। पेज को रिफ्रेश किया, यहाँ जाते हैं, यहाँ पर गया, इसके अंदर जाकर जा तो रही है भाई, यहाँ तो है, तो यहाँ पे क्यों नहीं जा रही, यहाँ पर भी जा रही है भाई, क्या चक्कर है इसका। अच्छा फर्स्ट वाले में नहीं गई, इसको ऐसा कर लेते हैं कि इसको रिमूव मारते हैं यहाँ से जाकर, और अब चेक करते हैं। अच्छा अब तो ये मैं, अच्छा हाँ सही हो, की ही उड़ा दी। यहाँ जाते हैं, अब हम यहाँ पे गए, ऐड टू कार्ट किया, ऐड टू कार्ट हो गया। यहाँ जाके हमारे पास, अब देखते हैं इसके अंदर, ये तो चला गया, आईडी डल गई, क्योंकि हमने यहाँ से रिमूव मार दिया था। जब ये रिमूव हो जाएगा तो भी, अब क्या करना है, इससे भी बचना है, इससे भी बचना है ना भाई। हम यहाँ पे जाके बोलेंगे इफ
अगर यूजर आईडी इक्वल टू नल हो तो भाई इसको मेन पेज पे भेज दो। कौन से पेज? जहां पे वो अपने आप को लॉग इन करे। ठीक है भाई, क्योंकि आपको हर तरीके से अपनी वेबसाइट को बचाना है, यूजर कुछ भी कर सकता है। सबसे पहले आप यहां से निकले डिशेस के अंदर से, उसके बाहर निकलो यूजर पैनल से, या यूजर पैनल से बाहर निकल गए, उसके बाद आपके पास एक फोल्डर आएगा ऑथ का। ऑथ के अंदर जाओ, साइन इन के अंदर जाओ, और इसके अंदर साइन इन के अंदर जाकर index.html पे चले जाओ। एल्सिफ जी। अब यहाँ पे आते हैं, अब देखते हैं भाई, क्योंकि यहाँ पे नल है तो ये हमें लॉगिन पेज पे भेज दिया कि भाई पहले अपने आप को लॉगिन करो। ठीक है भाई, क्योंकि लॉगिन होना यूजर का जरूरी है। ऐसे नहीं कि कोई भी ऑर्डर करो और बाद में पता चले वो बैकएंड के पास तो वो यूजर था ही नहीं, वो बंदा था ही नहीं। तो इसलिए अगर गलती से भी ये काम हो जाए तो हमने उसको इस पेज पे भेज दिया। यहां पर गया, अब हम यहां जाकर ये जितनी भी लिस्टें थी सिर्फ इसको, अब देखो, अब इस पे क्लिक नहीं करना। इस पे क्लिक करोगे ये फिर से यूजर को रिमूव मार देगा। जब यूजर को रिमूव मारेगा तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। बाकी कीज इसकी कहां पर है भाई? यहाँ पे ये ना, अब ये की, तो अब आप अगर इधर से मारोगे तो खराब हो जाएगा। अब हम इधर से इसको रिमूव करते हैं ताकि फर्स्ट टाइम यूजर की आईडी पड़ी रहे और ये भी पड़ी रहे। अब आप यहाँ जाके इसको, ये आ गए दोनों के दोनों, यूजर आईडी भी आ गई और ये भी आ गई। यहाँ पे आते हैं, ऐड टू कार्ट करते हैं। ऐड टू कार्ट हो गया। अब उम्मीद करते हैं कि ये दोनों डेटा आगे होंगे, यूजर की आईडी और क्वांटिटी। तो हमारे पास क्वांटिटी भी आ गई, जो यूजर लॉगिन था उसकी आईडी भी आ गई। सही है भाई। अब हम दोबारा से इसके ऊपर क्लिक करेंगे, बोलेगा ऐड टू कार्ट ऑलरेडी। इस पे क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा, तो मतलब यहां तक काम हो गया। अब ऊपर एक ऐप बार होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास नहीं है, तो हम होम पेज पे चले जाएंगे, ऐड टू कार्ट के पेज पर। अब इस पेज पर काम होगा कि जो उसने ऑर्डर किए हैं वो वहां पे दिखाए जाए। अभी तक बैकएंड के पास ऑर्डर नहीं है, वो सिर्फ ऐड टू कार्ट के पास पहुंचे हैं। फिर वो वहां से क्वांटिटी करके पूरा अमाउंट उसको पता लगेगा। उसके बाद हम इंशाल्लाह इसको आगे जब स्टाइप यूज करेंगे, क्योंकि अभी तो यूजर अपनी पेमेंट नहीं करेगा, लेकिन आगे जाके जब हम Node.js पे सीखेंगे तो इस चीज को फिर से स्टाइप के साथ कनेक्ट करा के, ताकि यूजर पेमेंट भी कर सके। स्टाइप वो आ गया, हाँ, ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए यूज करते हैं, वरना अब मार्केट में ये भी यूज करते हैं, पे यूनिट। ये भी एक बहुत अच्छी इंटीग्रेशन है, आई बहुत अभी है, नहीं बाहर के मुल्क तो यूज कर रहे थे, यहाँ पर हम पाकिस्तानियों को वो चीज़ बाद में पता लगती है ना, मसला ये है। तो ये भी एक बहुत अच्छी पेमेंट है आप अपनी ऐप के अंदर, लेकिन ये अभी तक सिर्फ ऐप के लिए आई है, वेबसाइट पे नहीं है। तो जब हम React Native पे जाएंगे तो इस टाइप के भी काम कर रहे होंगे। इनके अंदर ना आपके पास क्या होता है कि आपका एक अकाउंट क्रिएट होता है, जब उसकी लिमिट पूरी हो जाती है, फिर आपको अपने हर ऑर्डर के अंदर से कुछ ना कुछ उनको पे करना होता है, मतलब कुछ %। जैसे अगर आप बाइकिया की बात करो, जैसे उसने अपना एक ऑर्डर रखा हुआ है बाइकिया वाले बंदे ने कि आप बाइकिया चलाते हो, सर्विस आप दे रहे हो, पैसे उस बाइकिया वाले को भी मिल रहे हैं, क्योंकि वो मेन तो उसने दिया ना। अब पे यूनिट भी अपना कुछ ना कुछ तो रखेगा, फ्री तो कुछ भी नहीं है। स्टाइप भी रखता है, तो हर बंदा रखता है स्टाइप। इसलिए मैंने देखो, आप स्टाइप एक बहुत बड़ी चीज़ है। स्टाइप को ना आप किसी भी, मतलब आपके पास आप जावास्क्रिप्ट के हो, आप PHP के हो, आप किसी भी डैशबोर्ड से हो या किसी भी लैंग्वेज से हो, आप यूज़ कर सकते हो। ऐप में इसको यूज़ कर सकते हो, वेबसाइट में इसको यूज़ कर सकते हो। तो इसमें मल्टीपल्स ऑप्शन हैं आपके पास, हर कार्ड को आप ऐड कर सकते हो। तो स्टाइप का मेथड बहुत इजीली हम यूज़ कर रहेंगे। लेकिन अभी क्या है कि भाई ऐड टू कार्ट पे काम करना है, ऐड टू कार्ट के ऊपर उसके ऑर्डर आ जाएंगे। तो ये काम हम थोड़ी ब्रेक के बाद करते हैं, हालात कचीदा ना हो जाए।